चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अगेन हमने कल काफ़ी सारा वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, वो वर्क चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। कल हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि किस टाइप से माइटोसिस मियोसिस हर प्रोसेस के एक एक स्टेप्स मैंने कल क्लियर किए थे। तो कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप सब उसको ज़रूर देख के आएँ। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए ओके। वी हैव डिस्कस दैट अ वेराइटी ऑफ मोड्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबकी डिफरेंट स्पीसीज़ की डिफरेंट होता है प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। तो अब हम ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन्स में कौन सा होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? दो इंडिविजुअल चाहिए आपको ऑफ स्प्रिंग को जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, या रिप्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो और भी देखो, इस चैप्टर को हम क्लास 12th में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और ऐसे ही जो प्लांट्स वाला है इसको भी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बेसिक्स चीज़ें यानी कि एक चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे, जिससे कि आपको देखो लिखा भी है, वी हैव लर्न चेंजेस जेट इन द योर बॉडी इन क्लास 12th। ठीक है ना। वी नोटिस दैट आवर हाइट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। वी एक्वायर टीथ, वी कैन लूज द ओल्ड, सो द मिल्क टीथ एंड एक्वायर वंस, है ना। मिल्क टीथ होते हैं, फिर उसके बाद आपके न्यू आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑल दीज चेंज कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच बॉडी बिकम लार्जर। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जो बॉडी है आपकी वो लार्जर होगी। ठीक है, इतनी बातें तो बेसिक्स हैं ये तो अभी। बट इन द अर्ली टीनेजर्स आपको पता है एज 12 to 18। ठीक है, इस एज को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी भी बोलते हैं, वैसे टीनेजर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। द रूल सेट ऑफ द चेंज अगर इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपल एज द बॉडी इन लार्ज। अच्छा, ग्रोथ को तो आपने बोल दिया कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन इस एज को आप ऐसा सिंपली नहीं डिफाइन कर सकते। इसमें बहुत ही मैकेनिज्म, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ना, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, तो द चेंज कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो चेंजेस हैं वो तो दोनों में ही सेम होंगे। क्या क्या चेंजेस होते हैं? एट द चेंज ऑफ प्यूबर्टी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पढ़ लीजिए। वी विल बी नोटिस दैट द थिक हेयर ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जेनेटिक एरिया बिटवीन द थिक्स हो जाता है, डार्कर हो जाएगा, डार्क इन कलर हो जाएगा। थिन इन हेयर कैन बी अपीयर इन द लेग्स एंड द आर्म्स एंड द फेसेस। द स्किन जो फ्रिक्वेंटली है वो ऑयली हो जाती है और डेवलप कर जाते हैं पिंपल्स। ठीक है, वी बिगेन कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारे में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, कॉन्शियसनेस आ जाती है, अवेयर हो जाती है बोथ आवर बॉडीज एंड दैट वी न्यू फेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम गर्ल्स की बात करें तो डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है, डार्किंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल ऑफ द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल्सो गर्ल्स बीइंग द मेंस्ट्रुएशन एट अराउंड दिस टाइम। ओके, boys begin to have new thick hair growth in the face। वॉइस चेंज हो जाती है, वो बॉयज़ की वॉइस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, थोड़ी सी क्रैक हो जाती है। further many occasionally begin to enlarge and the erect and the daydream at the night। ठीक है, all of these change take place slowly, है ना। अब इन सब चेंज के पीछे क्या है? ये चेंजेस बहुत ही ज़्यादा स्लोली आ रही है ना, 1 day to नो, है ना। तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, है ना। दैट डू नॉट हैपन एट द टाइम एज द 1% नो टू हैपन टू एग्जैक्ट एज, है ना। इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, कोई जल्दी एज हो जाता है कोई, है ना, तो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एट अ एज प्यूबर्टी में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको टाइम पे। इन द सम पीपल दे हैपन अर्लियर क्यूकली एंड व्हेन दे हैपन स्लोली। किसी में अब प्यूबर्टी की एज काफ़ी जल्दी आ जाती है ना, 1-2 साल का फ़र्क होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी। ठीक है, हाँ, थिक हेयर ऑन द फेस ऑफ द बॉय अपीयर एज हेयर फर्स्ट एंड द स्लोली डाउन टू ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म। इवन दिस चेंज शो डिफरेंस बिटवीन प्यूपिल एंड डिफरेंट शेप नोज एंड फिगर एंड द डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट और
ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो अब हम ये पढ़ने पा रहे हैं व्हाई डज द बॉडी चेंज सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस टाइम, मतलब कहाँ, मतलब ये चेंजेस क्यों होते हैं, उसका रीज़न हम जानने वाले। वी टॉकिंग अबाउट नीड अ स्पेशल सेल टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी टू कैरी स्पेशल फंक्शन। पढ़ी थी ना हमने, मियोसिस पढ़ी थी, ठीक है, जो क्रिएशन होता है जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन अनदर स्पेशल फंक्शन वी हैव वी प्लांट डेवलप स्पेशल सेल टिश्यू टाइप एंड द क्रिएट देम। ह्यूमन के पास भी ऐसा ही है कि स्पेशल, देखो अब मैं एक बात बता रही हूँ, क्या, ठीक है, तो while the body of the individual organism is growing to the adult size, the resources of the body are mainly directed as achieving this growth। देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमने ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हमने प्लांट्स में की थी, उसमें हमने स्टिग्मास्टाइल ओवरी पढ़ा था जो कि फीमेल पार्ट था, लेकिन आपने एंथर पढ़ा था जो कि मेल पार्ट था। इसी टाइप से आपको 2 इंडिविजुअल चाहिए, ठीक है, इसी टाइप से जो ह्यूमन भी है उसमें भी ऐसे ही 2 इंडिविजुअल होंगे। अब देखते हैं कैसे। So how we all these change are taking about linked to reproductive process. We must have remember the sexual mode of reproduction means germ cell between 2 individual has to join। इसका मतलब क्या है, जो जर्म सेल्स आएंगी 2 इंडिविजुअल से कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। क्या क्या प्रोसेस होता है, आंसर ज़रूर देना, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और ये आपका जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट आके ग्रो करेगा। तो ये देखना, जो जर्म सेल है वो बोथ ऑफ द इंडिविजुअल से आ रही है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, और ट्रांसफ़र हो जाता है जर्म सेल, फिर आपका फ्यूज़ कर जाता है हैपन इन एनिमल। इफ़ आर पार्टिसिपेट टू रेज मीटिंग एंड द सेक्शुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड टू इंडिविजुअल। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपने देख लिया, जैसे कि हेयर है ना, इन सब चीज़ों की, है ना। एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र होता है जर्म सेल का बिटवीन द प्यूपिल नीड टू स्पेशल ऑर्गन, है ना, जो ये मियोसिस होता है आपका, ये एक स्पेशल टिश्यू या फिर ऑर्गन मान लीजिए, ऑर्गन में ही होता है, ठीक है। हर जगह आपकी बॉडी में हर जगह मियोसिस नहीं होता है, हर जगह क्या होता है, माइटोसिस। हमारी बॉडी में जहाँ मतलब जो ह्यूमन्स की बॉडी है उसमें जहाँ मियोसिस होता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सेक्शुअल पेनिस वेयर द कैपेबल टू बीइंग इरेक्ट एंड द मैमल ह्यूमन द बेबी इज कैरी आउट विद द मदर बॉडी एंड द लॉन्ग पीरियड 9 मंथ्स का पीरियड होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्रेस्ट जो होती है उसको मैच्योर होने में और काफ़ी सारी एंटीबॉडी आपके बेबी को देने के लिए होती है। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अगेन देखिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए अभी आपको बेसिक्स पढ़ लेना है, ठीक है, अभी आपको बेसिक्स पढ़ लेना है, थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इसकी जो डिटेल में है कि किस एज पे आपका माइटोसिस 1 होता है, किस एज पे मियोसिस फर्स्ट होता है, किस स्टेज पे मियोसिस, ये सब इसमें नहीं है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो एक पोर्शन होगा जहाँ पे जर्म सेल रिप्रोड्यूस होंगी, दूसरी जर्म सेल्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुँचाना। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल एंड द स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। कहाँ पे, टेस्टिस में, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से सारे डिफरेंस, ये है ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल का फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आया था, स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर चाहिए आपको फर्टिलाइजर। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वी विल बी डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में हम 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पर यहाँ पे ये याद रखना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक चीज़, कौन सा हार्मोन मेन हार्मोन होता है, टेस्ट्रोजन। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड द एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्ट्रोजन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द अपीयरेंस। आपसे पूछिए जो एट एज ऑफ प्यूबर्टी पे जो बॉयज़ में जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो किस हार्मोन के कारण है, टेस्ट्रोजन के कारण। द स्पर्म फॉर्म डिलीवर्ड टू द वास्ट डिफरेंस एंड द यूनाइटेड विद द ट्यूब कंपाउंड थ्रू यू। देखो
यहाँ से टेस्टिस, स्क्रोटम, और ये होगी आपकी वास डिफरेंस। क्या हो गई? वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस से ये आपकी यूरेटस, ये यहाँ से आपका सेमिनाइल वेसल्स, और यहाँ से आपके प्रोस्टेस्ट ग्लैंड आपके मिल जाती हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में चलिए एक ट्यूब आती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर से आती है। यूरिथ्रा मैंने बताया था, है ना, कॉमन पैसेज होता है बोथ स्पर्म एंड द यूरिन का। द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक, ग्लैंड का नाम याद रख लेना। ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिस, सीक्रेशन थ्रू द स्पर्म। नाउ टू फ्लूइड that make the transport easier, the fluid above provide nutrition. The sperm are tiny bodies consist of the many genetic material, long tail that help to, tail होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है उनको मूवमेंट में, है ना, इस टाइप से होती है। जो टेल होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इस टाइप की टेल आपको बैक्टीरिया में क्या बोलते थे हमको? सीलिया, है ना, सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं ना, वही चीज़ बिल्कुल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपकी होती है ओवरी डक्ट, ये होता है ओवरी, ये होता है यूटेरस, ये होता है सर्विक्स, ये होती है वेजाइना। ठीक है, जो ओवरी होता है उसमें ही आपका मियोसिस होता है। ठीक है, द फीमेल जर्म सेल यानी कि जो एग है वो फॉर्म करता है ओवरी में, रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो यहाँ पे ओवरी है आपका, अगर आपसे पूछे एग कहाँ पे बनते हैं? ओवरी में। अगर आपसे पूछे स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट हो गई। बहुत सारे ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हेन गर्ल बोर्न द ओवरी ओवरी, जो देखो ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी गर्ल बोर्न होती है तो वो क्या करती हैं, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। ठीक है, जो On reaching puberty, once of the start maturing, the egg is produced every month from every ovary. मतलब पहले से ही बने होते हैं, फिर एट एज प्यूबर्टी पे आने पे वन एग हर मंथ आपका रिलीज होता है। द एग इज कैरी टू द ओवरी वूम थ्रू द थिक ओविडक्ट फेल्यूर। देखो यहाँ से एग बना और यहाँ से ये ओविडक्ट के थ्रू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर देखिए अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, तो ये इसी से इम्प्लांटेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वॉल नीचे गिर जाएगी, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। द टू ओविडक्ट इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस ओपन होता है वेजाइन में, वेजाइना सर्विक्स में। यूटेरस वेजाइना में, वेजाइना सर्विक्स में, सर्विक्स। ठीक है, ये हो गया। The sperm enter into the vagina, passes through the sexual intercourse, the travel upward reach the oviduct and maybe encourage the egg. अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर आपका जाइगोट बन गया तो वो डिवाइड होना शुरू कर देगा और वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा? लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जो मैंने बताया ना, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। फिर यहीं पे वो 9 मंथ तक फीड करेगा। क्या नाम होता है, मुझे नाम बताना, जिससे वो अपना फूड लेता है? प्लेसेंटा बोल से, हाँ सॉरी प्लेसेंटा बोल से। ठीक है ना, विच ग्रो डेवलप करते हैं उसके ऑर्गन एंड द फीटस एंड द मदर इज़ डिज़ाइन टू अंडरटेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जो यूटेरस होता है प्रिपेयर होता है इटसेल्फ टू एवरी मंथ टू रिसीव मैच्योरेशन ग्रोइंग एम्ब्रियो। द लाइनिंग थिकनेस एंड द रिच ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट कौन देती है? मदर देती है। कौन सी वॉल होती है? अगेन इम्पोर्टेंट, प्लेसेंटा। द डिस्क इज इमेंडेड टू द यूटेरस वॉल, इट विल बी एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू ऑन द। देखो मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ देखो समझा देती हूँ। देखो यहाँ से एग आया, ओके, अगर वो स्पर्म के साथ मीट हो गया, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो इसी यहीं वॉल से इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा की वॉल से वो 9 मंथ, मतलब जो मदर खाएगी वही प्लेसेंटा की वॉल से उसको मिल जाएगा और फिर वो वहीं पे ग्रो करेगा, उसके ऑर्गन्स वगैरह ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके ऑर्गन्स वगैरह वहीं पे ग्रो करेंगे 9 मंथ बाद। अगर ऐसा नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो हर मंथ जो एग आता है वो नीचे, मतलब ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल फॉर्म हुई है, ये वॉल आपकी ब्रेक डाउन होती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, ओके, ठीक है। व्हाट हैपन टू एग इज़ नॉट फर्टाइल? एग अगर फर्टिलाइज, देखो वही लाइन आएगी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है
तो क्या होगा, द साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ इज़ नोन एज मैंचुरेशन। मैंचुरेशन होगा और ये जो साइकिल है अगर फिर से फर्टाइल होगा है वो फिर से आएगा, फर्टाइल नहीं हुआ तो फिर से नीचे गिर जाएगा, फिर से फिर, ठीक है। इट हैज़ लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज तक भी होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको कुछ पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये सारा पैराग्राफ है आपका रिप्रोडक्टिव, सब बेसिक्स हैं, रीड आउट कर लेना, है ना। तो क्वेश्चंस आते हैं। एज वी हैव द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअली एंड टेकिंग प्लेस, general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily means that body or the mind is ready for sexual having, bringing up children. देखो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, है ना, रीड आउट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। पॉसिबल हेल्थ, है ना, ट्रांसमिट फ्रॉम, हाँ मैं क्या बताने वाली थी, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसमिट भी हो जाती है पर्सन टू पर्सन इन वेरियस वे, है ना। अगर हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अनकॉन्शियसनेस है या फिर नहीं पता, तो कभी कभी डिजीज़ भी ट्रांसमिट हो जाती है 1 person to 2 person, ठीक है। सेक्शुअल एक्ट एज एन अ वेरी इनिशिएटिव कनेक्शंस ऑफ बॉडीज़, है ना। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। दे इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, गोइरिया भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वायरल इन्फेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा HIV एड्स भी, ठीक है, अगेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे अगर, है ना, अगर आपसे पूछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, वायरल इन्फेक्शन कौन सा है ना, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है। द सेक्शुअल एक्ट ऑल्सो आर पोटेंशियल टू लीड ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, pregnancy which will be a major demand to the body and mind to woman. If she is not ready for it, her health will be adversely affected. अगर प्रेगनेंसी है उसमें अगर वो अपना बॉडी का ध्यान नहीं रख रही हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इफ़ हेल्थ आर एडवर्सली अफेक्टेड मैनी हैव अवॉइड प्रेगनेंसी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेथड फॉल इन द नंबर ऑफ कैटेगरीज, द कैटेगरीज मैकेनिज्म बैरियर टू, अच्छा कुछ बैरियर्स होते हैं जो स्पर्म को मिलने नहीं देते हैं एग से, जैसे कि आपका condom for penis and a similar covering form in the vagina serves the purpose. Another category of conservation acts by changing the harmony. हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोनिक, उन्हीं हार्मोनिक बैलेंस को करने के लिए भी होते हैं, जैसे एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अरग, जैसे ड्रग्स होती हैं, पिल्स होती हैं, ठीक है। हार्मोनिक साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं क्योंकि जो भी एटा एज प्यूबर्टी पे होता है वो टेस्ट्रोजन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन आपने पढ़ा होगा, है ना, पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था। तो जो हार्मोन्स है ना उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, जैसे कि कॉपर होता है ना। तो ये सब आपका था, है ना। वी हैव नोटिस रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, द रेट ऑफ बर्थ एंड द डेथ given population is determined its size. The size of the human population is caused by concur many pupils. This is because the expanding population making is harder to, ठीक है। तो ये सब आपका सिर्फ एक रीडिंग थी, इसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइन थी मैंने बता दी, ठीक है। इसमें से आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं और कुछ जो मैंने इम्पोर्टेंट बताई थी, ये वाला टेस्ट्रोजन, ठीक है। ये आज हमारा ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, देखो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, बल्कि है ना, बल्कि इस प्रोसेस में तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, है ना ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए या फिर कुछ और रीज़न था। फिर हमने पढ़ा था कि आप कॉपी कैसे कर सकते हो, है ना। फिर हमने कॉपी के बारे में पढ़ा था, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, DNA कंडेंस होता है, कंडेंस से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम फिर प्रोटीन की फॉर्म में शो करता है,
वेरिएशन किस में आती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, क्योंकि आपके 2 इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग डीएनए होता है और मिलके कोई एक नया ही डीएनए बनता है, जिससे काफ़ी हद पे वेरिएशंस आ जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, वेरिएशन आपके सर्वाइवल इन इन्वायरमेंट में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिंगल सेल में आपने फिजन पढ़ा था, फिजन किसका था, अगेन मैं बता रही हूँ, बाइनरी फिजन अमीबा, बाइनरी फिजन लेशमानिया। फ्रेगमेंटेशन किसका था, फ्रेगमेंटेशन किस में था, स्पायरोगायरा। डीजर्नेशन प्लेनेरिया, है ना, था कि नहीं था प्लेनेरिया। और ब्राइसोफोलम पढ़ा था आपने फिर, है ना। हाइड्रा में बर्ड्स थी आपकी, थी कि नहीं थी बर्ड्स, है ना। और फिर आपका क्या था, ब्राइसोफोलम थी जिसमें बर्ड्स आपकी थी। टिश्यू कल्चर, कोई एक छोटा सा भी अगर हमें कहीं से मिल जाए, सेल तक भी मिल जाए, तो हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपसो था, ठीक है। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यों ज़रूरत है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर 46 है। अगर 46 दो इंडिविजुअल मेट करेंगे तो आपका एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो मियोसिस। उस मियोसिस से क्या होता है, मियोसिस से क्या होता है, आपकी जो 46 है वो 23 में हो जाता है। ऐसे ही और कहाँ पे होता है ये मियोसिस, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है, मतलब प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस से 23 दोनों से आते हैं, जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। जाइगोट में फिर कितने हो गए, 46, यानी कि 23 पेयर, ठीक है ना। मियोसिस माइटोसिस बताता है, मेल में आपका स्टेमिन, एंथर फिलामेंट, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इतना बताने के बाद मैंने बिल्कुल अच्छे से मैकेनिज्म बताया था, पोलिनेशन क्या होता है, क्या चीज़ कैसे डिस्क्राइब होती है। उसके बाद आज हमने ह्यूमन्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, जिसमें हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एट एज ऑफ प्यूबर्टी क्या क्या चेंज आती है, और कुछ हमने सोशली बात की थी। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।